जो कल आखिरी पहुंची है आज हमारी टीम शिव बाबा लाइब्रेरी में। संचालक सुंदरपाल जी यादव आज उनसे लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। सुंदरपाल जी, चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद रामदेव। आपने जो शिव बाबा लाइब्रेरी के नाम से एक बहुत अद्भुत लाइब्रेरी आपने बनाई है। हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लाइब्रेरी तो अद्भुत ही होती है, ज्ञान का केंद्र होता है, लेकिन आपकी लाइब्रेरी के बारे में हमने सुना है कि कुछ अलग है। तो आपको लाइब्रेरी खोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप मुझे इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं आज कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन के दौर में बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिससे वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते। दूसरा, यहाँ से बुहाना और सिंघाना की दूरियाँ काफ़ी हैं, रोज़ के खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, बच्चों का आने और जाने में समय भी खराब होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रेरणा मिली कि हमें यहाँ लोकल में भी एक सेवाएं देनी चाहिए। जो आसपास के हमारे 5-7 गांव हैं, इन बच्चों को बहुत बड़ी साधन की समस्याएं आती हैं, समय की समस्याएं आती हैं आने जाने में, और बीच दोपहर में इनके नाश्ते और खाने पीने में भी बड़ी समस्याएं आती हैं। इसलिए हमने इस लाइब्रेरी की स्थापना की, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दें और उनका कम से कम समय जो है आने जाने में खराब हो। सर, आपकी लाइब्रेरी में विशेष क्या है, उसके बारे में और विस्तार से बताइए। सर, विशेष तो यहाँ पे जब विजिट करेंगे तब पता चलेगा हमने क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे रखी हैं। और लाइब्रेरी में जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो तो है ही हैं। इसके अलावा हमने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ टीचर्स को भी आमंत्रित किया है, सेमिनार भी आयोजित कराएंगे और बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो एजुकेशन लें। और जो भी यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं, उनके फार्म फुलफिल वगैरह करते हैं, उन सब की हमने सुविधाएँ रखी हैं। आप विजिट करेंगे आपको पता लगेगा कि हमने अलग से क्या रखा है। जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि मैंने सुना है कि आप जो बुहाना सिंघाना क्षेत्र में जो लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी लाइब्रेरियां, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करें, उन सब बच्चों को आमंत्रित करने का कोई उद्देश्य आपका मैंने सुना था कि है, जिसमें आप बच्चों को गिफ्ट भी देंगे। चूँकि तैयारियां कर ही रहे हैं, तो तैयारियां करें तो जीके से संबंधित कोई आप एक प्रतियोगिता भी आयोजित करवाने के मूड में हैं, तो इसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताएँ। जी बताएँ। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि बड़ा आयोजन हम आपस में जो लाइब्रेरी होती है, बच्चों में कंपटीशन का भी आयोजन हमने करने का निर्णय लिया है। हमारे कुछ साथी हैं जो टीचिंग जॉब में हैं, कोचिंग जॉब में हैं, उनसे हमने सलाह मशवरा किया है कि वो यहाँ पर एक कंपटीशन का आयोजन करें। और जो साथी, जो हमारे बच्चे यहाँ पे अच्छी एजुकेशन लेकर के कंपटीशन में आए, उनको एक बड़ा गिफ्ट भी हम देना चाहेंगे और एक कंपटीशन का आयोजन भी करना चाहेंगे। और समय समय पे उन विशेषज्ञ जो हमारे टीचर्स हैं, कोचिंग स्टाफ्स वगैरह हैं, इनकी सेवाओं का भी लेने का बच्चों को सौभाग्य मिलेगा। और आसपास के जितने भी जो गांव हैं जहाँ पे लाइब्रेरी चल रही है, सिटी में, शहर में, उन सब से अलग एक वातावरण, माहौल और अनुशासन यहाँ देने की कोशिश हमारी है, जो लगभग जारी रहेगी। उसके लिए हमने हमारे कुछ साथी हैं जिनको हायर किया हुआ है। समय पर वो सारी जो हम चैनल के माध्यम से सूचनाएं आप सब लोगों को देते रहेंगे। धन्यवाद। एक बात और पूछना चाहूँगा जी कि मैंने देखा है कि आपके यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था है। तो लड़कों और लड़कियों को, वैसे तो कंपटीशन अपने आप में कंपटीशन, उसमें लड़का और लड़की होता ही नहीं है, फिर भी आपने एक अच्छी व्यवस्था और दी है। शायद आपकी वाइफ हैं, वो भी इस काम को अच्छा संभालने की कोशिश करें। लड़कियों वाले चैम्बर को वही संभालती हैं, तो क्या है इसका? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी मैडम जो है वो भी एजुकेटेड हैं और हमारी जो पुत्र वधू हैं वो भी एजुकेटेड हैं। दोनों इस कामकाज को संभाल रही है। अंदरूनी सारे कामकाज वही हैंडल टेकल कर रही है। बच्चियों के लिए से व्यवस्था की है। जो बच्चियाँ एजुकेशन में आगे निकलना चाहती हैं, उनको सेपरेट व्यवस्था भी दी है हमने और कॉमन व्यवस्था भी दी है। इसके अलावा हमने एक नया और सेटअप तैयार करने की कोशिश जारी है, जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज, कोचिंग क्लासेज, लाइब्रेरीज वगैरह, मतलब सारी फैकल्टीज़ की सुविधाएं हम देने की कोशिश में हैं। और इसके अलावा जो बाहरी सिस्टम है उसको संभालने के लिए मैं बैठा हूं, और अंदर के सारे सिस्टम को संभालने के लिए मैडम, पुत्र वधू वगैरह सब एजुकेटेड परिवार है, सब लोग मिलकर संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि ये मेन रोड के बिल्कुल पॉइंट पे है, और जहाँ पे हमने लाइब्रेरी को स्थापित किया वो इतना पीछे है जाकर के कि वहाँ पे वातावरण बिल्कुल शांत और सुशोभित वातावरण उनको मिलना है, जिसकी वजह से उनकी अच्छी तैयारियां होती हैं। एक अंतिम प्रश्न हो रहा है आपसे, और वो ये है, आपको लाइब्रेरी खोलकर कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा है कि हमने भी एजुकेशन के क्षेत्र में प्रवेश किया है। लोगों की नज़रों में एक इज्जत, मान सम्मान इस व्यवसाय में
जो बनता है वो भी प्राप्त किया है और महसूस भी किया है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छी तैयारियाँ करवाई जाएँ और वो यहाँ से अच्छे अच्छे नौकरी, अच्छे अच्छे जॉब्स में जाएँ, ताकि हमें भी उसका कुछ प्रतिफल मिले, हमें भी धन्यवाद मिले, परमात्मा को भी धन्यवाद दें। और जो हमारे सहयोगी साथी, पार्टनर, संचालक वगैरह जो हमारे इस कोचिंग संस्थान में सहयोग देने वाले साथी हैं, उनको भी हम धन्यवाद दें इस बात का कि उन्होंने समाज में जो है एक एजुकेशन देने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है सुंदरपाल जी आपका, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।